ऐसे इनका नमूनिया बिगड़ता है, इनको नहलाना नहीं चाहिए। जिनकी भी डेथ हो रही है 90% वो नहलाने से ही हो रही है। और ज़्यादा लोग फिटकरी डाल डाल के भी शौक करें। फिटकरी की मात्रा इतनी सी फिटकरी आपने डालनी है 5 किलो पानी में, छोटी सी टुकड़ी उसकी। नहलाना नहीं है, नहलाने से नमूनिया आएगा, खाना पीना छोड़ेगी, बीमार होगा, पशु मरेगा। नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। जो नहलाने का प्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे भी बोल रहा हूँ भी आप हाथ जोड़कर भी ऐसा ना बोलिए। कोई भी फेक वीडियो पे ध्यान ना दीजिए, ये चीज़ें दीजिए। तो पहले मैं आपको आयुर्वेदिक का बताता हूँ। ये सर तुलसी पत्ते हैं जी। तुलसी के डंठल ले सकते हो, बीज ले सकते हो, तुलसी के ऐसे ले सकते हो जी। इसको कुंडी में रख लेना है जी। ठीक है सर। उसके बाद सर ये एलोवेरा है जी। एलोवेरा होती है, इसके टुकड़े ले लेने हैं आपने एलोवेरा के। ठीक है। ठीक है सर जी। उसके बाद सर ये पपीते का पत्ता है जी। ये पपीते का पत्ता भी आपने इस तरीके से बीच में डाल लेना है। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद सर ये गिलोय के पत्ते हैं, गिलोय की बेल जिसको बोलते हैं जी। ये भी आपने इसके बीच में डाल देने हैं। ठीक है। और इसके बाद सर ये नीम के पत्ते हैं जी। ये सारे नीम के पत्ते भी आपने इसी तरह कुंडी के अंदर में सारे ये मिक्स कर लेने हैं। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद सर ये आंवले हैं जी। आंवला, ये आंवले भी डाल देने हैं। ठीक है। अब इसका जो मेन कारण है मैं आपको ये बता देता हूँ इसका क्या फ़ायदा है जी। जो पशु बीमारी हुई है ये उसका खून का सर्कल बढ़िया बनाएगा जी। और उसके हार्मोन बढ़िया तैयार करेगा जी। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारेगा जी। और प्लेटलेट सही करेगा, कीटाणु बीमारी जल्दी शरीर से ख़त्म करेगा जी। और ये काढ़ा आपने इसको देना है। इसको ऐसे आपने कुंडी में रख के इसको इस तरीके से चूथना है, सभी को तैयार करना है सर ये। ठीक है। इसका रस बनाना है आपने। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर लेना है। ठीक है। इस तरीके से जी, ताकि इसका जो पत्तों का रस है वो इसमें मिक्स हो जाए, थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो जाए जी पशु को पिलाने के लिए जी। इस तरीके से इसका रस बन जाएगा, आप देखिए। ठीक है। तो इस तरह से जो ये रस बनाया है इसको सूती कपड़े से छान लें और सारा का सारा जितनी भी जो जड़ी बूटियाँ थी, जितनी औषधियाँ थी, उन सभी के पत्तों का रस इस तरह से गिलास में आ जाएगा। गिलास में खुले बर्तन में आप रख सकते हो, किसी भी खुले बर्तन में आप इस रस को निकाल सकते हैं। फिर इस रस को आपको गाय को पिलाना है। ये गाय है, ये लिम्फ बीमारी से इफेक्टेड है। तो ये इंद्र भाई ने जो पत्ते लिए थे उनका रस निकालने के बाद इस तरह से जो सामग्री बच गई, इसको जो गाय को खिलाना है। ये देखिए, इसके गाय के अंदर डाल देनी है। ठीक है। गाय के मुंह के अंदर इस तरह से डाल दें, साइडों में से हाथ बचा के अंदर को कर देनी है, बिल्कुल सेंटर में से जी जी। और बाद में ये जो पानी हमने बनाया था वो ऐसे इस तरह से आप गाय को पिला दें। ये आपको हर रोज करना जब तक आपकी गाय ठीक नहीं हो जाती। हमने अपना काढ़ा दिया था वो तो पशु की जो फोड़ी फुंसियों को साफ करने के लिए, ब्लड साफ करने के लिए जी, प्लेटलेट पशु की बढ़ाने के लिए जी, और पशु को जल्दी रिलीव करने के लिए जी, और उसका सर्कुलेशन बढ़िया करने के लिए शरीर के वो दिया था जी। अब कि जो पशु भाइयों के चरते नहीं है उनके लिए एक अलग से अपना बढ़िया तरीके का प्रोडक्ट है और दूध बढ़ाने के भी सहायक रहेगा। इसमें अपन ने पुदीना लेना है, 2-3 डंठियाँ पुदीने की लेनी है अपन। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद अपन ने 6-7 हरी मिर्च लेनी है। ठीक है जी। ठीक है जी, हरी मिर्च जी। उसके बाद इतनी बड़ी अदरक की अपन ने गिट्टी बना ले लेनी है। ठीक है। उसके बाद अपन ने 4-5-6 तक प्याज ले लेने हैं, बड़े या तो 2-3 प्याज लेने हैं। उसके बाद अपन ने 1 चमचा इसका नमक का ले लेना है जी। ठीक है। उसके बाद 1.5 चमचा अपन ने अजवाइन का लेना है भाई साहब, अजवाइन। और 1.5-2 चमचे अपन ने अनारदाने का लेना है। अनारदाना और अजवाइन ये पंसारी की दुकान पे, हाँ पंसारी पे भी या किसी भी किराना के स्टोर पे मिल जाता है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं तीखी चीज़ें हैं, पशु को तीखी लगेंगी ये, और ये पशु का डाइजेशन सिस्टम, लीवर को ठंड पहुंचाएगी, खाने में पशु के सहायक होगी। भूख ज़्यादा लगेगी गाय को, अगर भूख लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी और पशु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और शरीर में ताकत आएगी, जल्दी पशु सही होएगा इससे। तो इस तरीके से राम भाई ये चटनी तैयार हो जाती है। अपना ये प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए जी। शिवानी बोलन इंडस्ट्री, इंद्रजीत भाई की कंपनी है ये, और गांव रामनगरिया और सिरसा के अंतर्गत ये गांव। आयुर्वेदिक जीव अमृत पाउडर है ये। इंद्र भाई कह रहे हैं कि अगर आप इसको जीव अमृत को भी इसके अंदर थोड़ा बहुत मिलाओगे तो और भी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं मिलाएं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपको जो है ना काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये भाई साहब अपना 250 ग्राम है, 250 रुपये का जी। कोई कोरियर खर्चा नहीं है जी, कोरियर हम करवा देंगे अपनी तरफ से जी।
और इसके अंदर 56 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमने डाली हुई वाह जी। है और कम से कम इसमें 20 जड़ी बूटियाँ ऐसी है जो 7-7 महीने सुखानी पड़ती है घड़ों में डाल के ऊपर। जी। तो ये बहुत मुश्किल से तैयार होता है। जैसे अब बाजार में मिनरल मिक्सचर लेते जी। हैं तो मिनरल मिक्सचर का काम होता है। ये अब मैं खोल के आपको इसके अंदर डाल के दिखाऊंगा। जी। ये देख लीजिए इस तरीके से इस तरह से जो पाउडर बन जाएगा ये आपने इतना 15-20 ग्राम इसके बीच में ऐसे डाल देना है, ठीक है, मसाले के, और उसको अच्छे से ऐसे मिला देना है इसके। ठीक है जी, ठीक है भाई हमने चटनी बना दी है, इसके अंदर जीवामृत डाल दिया है जी। तो हम पशु का मुंह पकड़ के जी, आप देखिए आराम से, और ये इसका जो मसाला है वो आप अंदर टपा देंगे इसके। ठीक है जी, ठीक है। इसका किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है पशु को, तो ये बहुत फायदेमंद है। आज मसाला है ये शाम को देना है और जो लिक्विड था वो सुबह देना है। तो ऐसा कब तक देना है, कितने दिनों तक? ये जब तक सही नहीं होती 7-8-10 दिन तक कंटिन्यू देते रहना है। ठीक है। और कोई भी भाई है जब ये वीडियो अपलोड होगी 10 दिन के बाद कोई भी मेरे घर आके ये गाय माता देखेगा तो उसको बिल्कुल सही दिखेगी और पूरे दूध पे दिखेगी। लोग नहलाओ मत, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गौ माता को नहलाना तब नहीं चाहिए, नहलाने से निमोनिया बिगड़ जाता है, अंदर बुखार होता है, टूटता नहीं है पशु का। बुखार लोग तोड़ते नहीं, एक टाइम दे देंगे डॉक्टरी इलाज करा के टीके टाके लाके, ज़्यादा टीके लगवा के भी लीवर ख़राब हो जाता है और पशु जल्दी बहाल नहीं होता। टीके लगवाई जाएंगे, दूसरा नहवाने से बुखार नहीं इसका टूटता। बुखार तोड़ने के लिए जब तक ये बीमार है नहलाना नहीं है इसको। एक स्टेप तो जैसे इंद्र भाई ने बताया कि जड़ी बूटियां बनाकर काढ़ा बनाकर खिलाना है, दूसरा स्टेप है स्प्रे करने का। तो कैसे करना है, क्या कुछ मिलाना, तो इंद्र भाई बताएं। आयुर्वेदिक में जो स्प्रे है नीम के पत्ते उबालें ज़्यादा से ज़्यादा है जी, ठंडा होने दें, थोड़ी सी फिटकरी डालें, फिटकरी थोड़ी डालनी है और थोड़ा सा उसके अंदर जब ले लोगे थोड़ा इसमें डेटोल डालना है, थोड़ी लाल दवाई डालनी है। इस तरीके से छिड़कना है दिन में 2-3 बार। ठीक है। इस तरीके से पशु के गाँव में जहाँ भी ये है जी जी ज़्यादा पशु में नहीं फेंकना और ज़्यादा नहीं नहलाना जी, ताकि ये जो गुमड़े हैं ये बाहर फूटने चाहिए पशु के। जी। तो नहलाने की जगह आप इस प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, और लोग बोलते हैं बैठ के उठती नहीं, आपके सामने ही है, बैठी भी उठ रही भी है, मुंह भी करती है, जुगाड़ी भी करती है, आप सारे कुछ ही देख रहे हो। जी जी जी। आपसे दावा करता हूँ मरती नहीं है, इंसान मर जाता है, लोगों से सेवा नहीं हो रही, आयुर्वेदिक का इलाज नहीं हो रहा। मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आती भी क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। आप पंसारी से पता करें, अपने बुजुर्गों के पास बैठे हैं। जब आप अपने ज्ञान ही नहीं लेते, मेडिकल की तरफ घूम रहे हो, साइंस की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या पता लगेगा। आप एक माता का वर्ड समझते हो, माता निकलती थी आदमी के पिंडे के शरीर पे, ये वही चीज़ होती है। लोगों को पता ही नहीं उसमें क्या करते। लोग गलगले बनाते थे, मीठे बांटते थे, शक्कर बांटते थे, उसका धुआं करते थे, धूनी करते थे। आजकल लोग कहाँ करते हैं जी। दूसरी बात, लोग नहला रहे हैं फिटकरी से ज़्यादा वो करके, ये घाव जो हो रहे हैं ना ये अंदर फूट जाते हैं, इससे भी पशु मरता है। ठीक है। और इसका मेन ये है, ये जैसे ये सोजस होती है, स्वेलिंग होएगी। अगर रेशा आ रहा है, घाव फूट जा रहे हैं, आपने घबराना नहीं है, वो तो फायदेमंद है। अगर आपके घाव फूट रहे हैं तो उस पर आप कोई भी स्प्रे हल्दी डाल के, कोई भी देसी दवाई उस पर डाल के आप उसको आराम दिलवा सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू इसको खाने के लिए, लीवर के लिए कुछ चीज़ें देनी चाहिए। आयुर्वेदिक में हाजमा मसाला देना जो मेरे प्रोडक्ट का है, या कोई भी आप एलोपैथिक भी दे सकते हैं, लीवर टॉनिक दे सकते हैं, भूख की गोली दे सकते हैं। और टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा ध्यान रख रहा है, टेम्परेचर नहीं डाउन होने देना, पशु नहीं मरता। मैं दावा कर रहा हूँ आपसे भाई साहब, अगर आपके पशुओं में सोजस आ रही है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। सोजस आएगी तो जल्दी बीमारी बाहर निकलेगी। तो आप समझ लेना, अगर घुटनों में सोजस आ गई, आपकी गौ माता है वो बीमारी से थोड़ा कम की तरफ हो रही है जी। ये देखिए हमने इसके अंदर नीम के पत्ते डाले हुए हैं जी। नीम के पत्ते आपने पानी में गर्म करने हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें इतनी सी फिटकरी की मात्रा डालनी है। ठीक है। थोड़ी सी जी। 2-3 चम्मच नमक के डालने हैं जी। और उसके अंदर 20 ml आपने सरसों का तेल डालना है। ठीक है। उन सभी को गर्म करना है। ठीक है। गर्म करने के बाद इस तरीके का आपका ये काढ़ा बन जाएगा। ठीक है। और ये आपने ऐसे बोतल में डालना है सारा। ठीक है। ये देखिए आप, जैसे मैंने बोतल में डाला है जी। ठीक है। ये धार बनानी है आपने ऐसे पशु की, जैसे ये धार चल रही है। ठीक है। जैसे इनके जहाँ जहाँ स्वालिंग है वहाँ आपने ऐसे धार घेरनी है। ठीक है। ठीक है सर। कंटिन्यू ऐसे लगाना है आपने, पानी डलता रहना चाहिए, इससे थोड़ा नरमाइश मिलती है हड्डों को। थोड़ा गर्म पानी लेना। हाँ, गर्म पानी साफ का हो, ज़्यादा गर्म ना हो, चमड़ी ना फूकी जाए। ऐसे धार बनानी है, ऊपर गिरते रहना जहाँ जहाँ तक स्वेलिंग है इसकी। ठीक है। ठीक है सर। और ऐसे गिरोगे तो इसमें नरमाइश मिलेगी, सोजस कम होएगी। ठीक है। और पशुओं को पस पुस बढ़ने की संभावना कम रहेगी और हड्डों को नरमाइश मिलेगी, स्वेलिंग जल्दी उतरेगी। कंटिन्यू दिन में 2 बार करना है सर। दिन में 2 बार। ठीक है। हाँ जी सर। ये गांठें बनने के बाद फूट जाती हैं, घाव बन जाता है, मांस निकल आता है, तो उस मांस पर या उस घाव पर क्या लगाना चाहिए? उसके लिए भाई साहब आप ऐसे, अगर आयुर्वेदिक में आप चाहते हो तो बढ़िया देसी हल्दी और सरसों के तेल में मिला के लगा सकते हो जी। आहार भाई साहब, पशु को जितने दिन पशु बीमार है उसको पका के देना है जी। दलिया आपने ले लेना है
मतलब कच्चा नहीं देना है। कच्चा नहीं है, चने का दलिया और कच्चा नहीं देना। पशु इतना नहीं खाता और उबला हुआ थोड़ी ताकत देता है। उसमें थोड़ी अजवाइन थोड़ा नमक डाल देना है। ठीक है। अगर पशु अजवाइन नमक का नहीं डाले तो आप अगले दिन जो है बिना उसके भी दे सकते हैं पशु को। ठीक सिंपल। है। मैंने जैसे इसके अंदर ये बना रखा है और थोड़ी हमारी जो कंपनी की शिवानी बोलान इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी जो आती है खुद की फीड और खड़, वो हमने इसके अंदर डाली हुई है जी। देखिए मैं इस तरीके से पका के इसको पशु को हम देते हैं, क्योंकि ये खाएगा थोड़ा ताकत से पशु को राहत मिलेगी जितना पशु इसके अंदर तैयार मिलेगा। जी। और अगर भूसा खाता है थोड़ा भूसा भी घेर दिया, हरा खाता है तो हरा खोर के अंदर घेर सकते हैं जी। ये नहीं भी एक तरफ हरा, जो उसका जी करेगा वो ही खाएगा। थोड़ा थोड़ा पशु खाने लगेगा तो पशु इसके अंदर तैयार होएगा।